हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं इस वीडियो में आप लोगों को असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है एंड अभी एक नया स्केड्यूल भी आया है एंड रैंक वाइज पूरा प्रॉपर तरीके से फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया है कैसे कब जाना है एंड पूरा कॉलिंग वाइज जो पिछला एक नोटिफिकेशन आया था उसके बाद वो पोस्टपोन हुआ था, आप सबको पता ही है। एंड कोर्स अपग्रेड कैसा करना है, कोर्स चेंज कैसे करना है। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कुछ कोर्स में एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में एंड दूसरे राउंड में आप जाके अलग कॉलेज में आप लोग एडमिशन चाहिए, अलग कोर्स चाहिए, तो वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। एंटी रैगिंग एफिडेविट भी लगता है, एयू फॉर्म नंबर 2 या बोल सकते हो या फॉर्म नंबर 3 एंड और एक नाम है, आप लोग बोल लीजिए कि एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट या रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म होता है, वो कहाँ पे कैसे फिल करना है क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। फी स्ट्रक्चर एंड रिफंड मिलेगा कि नहीं, एडमिशन ले लिया उसके बाद आपको रिफंड चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, यस। स्कॉलरशिप राउंड 2 के बारे में सब कुछ आप लोग इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो। एंड दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हो या तो व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जो भी अपडेट्स वगैरह काउंसलिंग रिलेटेड आता है मैं आप लोग वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, एंड एस एस सी डब्ल्यू का मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप भी चल रहा है, वो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो वो कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके। एंड जीएनएम का भी चल रहा है। चलिए, पहली बात तो क्या है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अभी थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ, उसके बाद मैं सारा चीज़ें पे जाता हूँ। पहली बात तो क्या है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो गया, उसके बाद आपको सीट मिल गया, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप लोग क्या कर पाएंगे, कोर्स अपग्रेड भी कर पाएंगे एंड कॉलेज चेंज भी कर पाएंगे एंड इतना फी भी नहीं लगेगा। बस हम चार्जेस ऑलमोस्ट 2,000 रुपया आप लोगों को दे के क्या कर पाएंगे, दूसरा कोर्स भी आप लोग क्या कर पाएंगे, अपग्रेड कर पाएंगे। समझ लीजिए, अभी कुछ बीएससी एग्रीकल्चर या आप लोग मान लीजिए कि आपको चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स नहीं मिला आपका रैंक के अकॉर्डिंग, आपने कुछ अलग बीएससी कोर्स ले लिया, लाइक आपने कम्युनिटी साइंस भी ले लिया एंड उसके बाद अभी आपको राउंड 2 में मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका रैंक से बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, है ना, या सीट खाली होता है तो वो मिल जाता है, ऑब्वियसली ये तो बात है। तो लाइक आपने कम्युनिटी साइंस ले लिया फर्स्ट राउंड में एंड उसके बाद आपने अपग्रेड किया सेकंड राउंड में बीएससी एग्रीकल्चर में, तो आप लोगों को पूरा फी आप लोगों को पूरा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को लगभग ऑलमोस्ट 2,000 या ऐसा कुछ दे के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोर्स अपग्रेड भी कर पाएंगे। एंड वहाँ पे बहुत अच्छा एक ऑप्शन भी है कोर्स अपग्रेड करने के लिए भी, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मिला है तो उन लोग को देते हैं, यस। एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको सीट मिलने के लिए वो बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स अपग्रेड नहीं करने देंगे, ऐसा कोई बात नहीं, कोर्स अपग्रेड भी कर पाएंगे, कॉलेज भी आप लोग क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे राउंड 2 में। यदि फर्स्ट राउंड में कोई भी एडमिशन ले लिया, राउंड 2 में आप लोग क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे एंड पूरा फी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पर मेडिकल कॉलेजेस में या जहाँ पे यदि बोलो डी फार्म में, बी फार्म में, है ना, उन सब में यदि आप लोग एडमिशन लोगे तो दूसरा कॉलेज में जाओगे तो फिर से वही सेम प्रोसेस होता है। तो एयू में ये अच्छा बात है, आप लोग लगभग 2,000 रुपया दे के आप लोग क्या कर पाएंगे, कॉलेज या कोर्स आप लोग क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। ये बढ़िया बात है। आगे चलते हैं, मैं धीरे धीरे सारा चीज़ें बताऊंगा। अभी कॉलिंग रैंक पे आता है, न्यू डेट जो आया है 10 अगस्त का आप लोगों का काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। 10 अगस्त से 13 अगस्त तक आप लोगों को काउंसलिंग होगा। पहला दिन इन सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पे बोलेंगे कि भैया आप पहले दिन तो ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया, तो ऑल कैंडिडेट्स एंड ये देखो रेस्ट ऑफ इंडिया ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना, ऑल कैंडिडेट्स बुलाया गया कि मैं भी जा सकता हूँ, वो नहीं है। आप अपना अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये कैटेगरी से इफ आप बिलोंग करते हो तो ही आप सारा कैंडिडेट जा पाएंगे। इन कैटेगरी से आप लोग या इन रिजर्वेशन से आप बिलोंग नहीं करते हो तो आप लोग नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे ओपन मेरिट में किनको इनको बुलाया, ओपन मेरिट रैंक 1 से लेकर 250 तक 10 अगस्त को। इनमें से ओबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कॉमन रैंक 250 तक जिनका जिनका है, आप लोगों का 10 अगस्त को जाना पड़ेगा। उसके बाद 10 अगस्त का दोपहर को, ये सुबह है, सुबह 9:30 से लेकर 1 PM तक चलेगा, है ना। ये 9:30 तो बोला गया है, थोड़ा बहुत तो डिले होगा ही, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। 1 बजे खत्म होगा ऐसा बोला गया है, 2 बजे से 5 बजे, कभी कभी थोड़ा और ज़्यादा लेट होता है कि स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि भैया 5:30 बज के जाके खत्म हुआ, दिस टाइप ऑफ चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं कि, है ना, ये तो काउंसलिंग प्रोसेस होगा ही। एंड दोपहर को बुलाया गया है 251 से लेकर 750 तक, है ना। ओपन मेरिट नेक्स्ट डे 11 अगस्त को बुलाया गया है, सुबह 751 से 1125 तक। एंड ओपन मेरिट 11 अगस्त दोपहर को बुलाया गया है 1126 से लेकर 1500 रैंक तक। लास्ट ईयर ये 1300 रैंक तक ही बुलाया गया था, तो इस बार बढ़िया बात है 1500 रैंक तक बुलाया गया है। 12 अगस्त को
ये देखिए ईडब्ल्यूएस को 1700 तक, ओबीसी का 1700 तक, एंड बाकी ओबीसी का जो सब कैटेगरी है ताए होम, कोच राजवंशी, मोरान, मोटाक, चौथिया, टीजीएल, ये सारा। एससी कैटेगरी 2291, एसटी प्लेन, ये सारा चीज़ है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग हायर फी कैटेगरी, है ना। फी कैंडिडेट्स एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर मेन फॉर ऑल एनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अदर देन असम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के स्टूडेंट को बुलाया गया है, ऑल कैंडिडेट सबको, पर असम का स्टूडेंट्स के लिए बुलाया गया है 2000 रैंक तक। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए 1500 रैंक तक बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1500 रैंक तक ही सीट मिल जाएगा। सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। लास्ट वाले कैंडिडेट्स बहुत ऐसा भी होंगे, वो रिटर्न भी आना पड़ेगा, खाली हाथ आना पड़ेगा। आपको काउंसलिंग के लिए तो बुलाया गया है रैंक वाइज, पर आपको इसमें ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर्ली सीट मिलेगा या पूरा आपको सीट मिल जाएगा सबको, ऐसे कोई बात नहीं है। अब बोलोगे भैया सबको नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा? देखिए रैंक वाइज वहाँ पे टेबल पे जाओगे, रैंक वाइज आपको बुलाते हैं, सीट जब तक रहेगा तब तक सीट देंगे, एंड खत्म हो जाता है तो जनरली खत्म, मतलब लास्ट वाले कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलता है। तो आप लोगों को माइंडसेट यही बना के जाना पड़ेगा कि मेरा रैंक यदि लाइक आप लोग मान लीजिए 1479 है रैंक, एज ए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ 1479 है रैंक मेरा, एंड मुझे सीट मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। ये माइंडसेट लेके आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे बुलाया गया है 1500 रैंक तक तो हाँ मुझे पक्का मिलेगा, तो वो सब नहीं है ना। लास्ट वाले कैंडिडेट्स को जनरली नहीं मिलता है, सीट खत्म हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स अभी तो मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, जो भी जहाँ पे सीट मिला है सभी वहाँ पे लेने की ट्राई कर रहे हैं, कोई सीट नहीं छोड़ा है भाई, इतना कंपटीशन हाई हो गया है ऑल कोर्सेज में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एयू में भी बोलो, सीडब्ल्यू में भी देखो भाई, इतना कंपटीशन हाई है इस बार। एंड जिनको जहाँ पे सीट मिल रहा है, इतना कंपटीशन है, वो ले रहा है, छोड़ नहीं रहा है सीट, वही चीज़ है। तो कॉलिंग वाइज आप लोग देख लीजिए, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, आप लोग जरूर जाके देखना। उसके बाद आते हैं काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट कर लेंगे, एंड मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बोलूँगा। पहली बात तो क्या, आप लोग एक्नॉलेजमेंट शीट, ये कहाँ पे मिलेगा? आप लोगों को लॉगिन करना है, आपका एयू के जो वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन करके आपको वहाँ पे मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट शीट। एंड सेट यूजे का स्कोर कार्ड चाहिए, क्लास 10 10 12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, ये सारा चाहिए। एंड यदि डिजी लॉकर से भी दोगे ना तो भी ये एक्सेप्ट होगा, है ना। पीआरसी चाहिए, एंड पीआरसी का रिसीप्ट दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका रैंक 2 भी आया है ना, आप पीआरसी नहीं दे पा रहे हो, आपको तुरंत बोलेंगे चले जाइए, वहाँ पे एकदम कुछ टाइम के लिए रुकते भी नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कैसा होता है ना। परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपको पूरा चाहिए ही चाहिए है, एंड रिसिप्ट दिखा के नहीं होगा, पूरा प्रॉपर वो सर्टिफिकेट चाहिए। वैलिड प्रूफ ऑफ एज, हाँ पीआरसी में आपको वहाँ पे एक नीचे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे टिक नहीं रहेगा, किसी किसी स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। कुछ डरने की बात नहीं है, आप कोई भी कंप्यूटर वाला के पास चले जाना, उसको बोलो कि एडोबी में जाने के लिए, एडोबी में जाके सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए, तो आपका ये टिक हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये सब बहुत सारा चीज़ें हैं, आप लोग कुछ लोग बताएंगे भी नहीं, या आप लोगों को आप खुद भूल जाओगे, कंप्यूटर वाला बताएगा नहीं आप लोग, ऐसा भी होता है, डाउनलोड करके दे देगा, आपके पास क्वेश्चन मार्क हो जाता है, कोई इशू नहीं है। फिर भी आप लोग वो टिक मार्क चाहिए, तो आपको कंप्यूटर वाला को या कैफे वाला को बोलना कि एडोबी में जाके क्या करना है, उसको टिक करवा देना है, सिग्नेचर वैलिडेट करना है, तो ये टिक हो जाएगा, वही प्रिंट आउट ले लेना है। वैलिड प्रूफ ऑफ एज, वैलिड प्रूफ ऑफ एज के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10 का एडमिट कार्ड वगैरह या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हो, मतलब एज के लिए, एज प्रूफ के लिए चाहिए। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपका कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, एंड दूसरा कैटेगरी से बिलोंग करते हो ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो एनसीएल चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट तो चाहिए, उसके साथ साथ एनसीएल भी चाहिए होगा। एसटी प्लेन हो, एससी हो, एसटी हील हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आप लोगों को ये सारा सर्टिफिकेट सबको देना पड़ेगा। रेलिवेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एनी कोटा क्लेम, यदि कोई भी कोटा क्लेम कर रहे हो, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, डिफरेंटली एबल्ड, स्पोर्ट्स कोटा, ये सब क्लेम करो तो इन सबका डॉक्यूमेंट सबको दिखाना पड़ेगा। डिफरेंटली एबल्ड मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक मैं डिटेल वीडियो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बताऊंगा, जहाँ पे नीट एंड बाकी और भी चीज़ों पे कैसे वेरिफिकेशन होता है, पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को कैसे क्या क्या चीज़ें वेरिफिकेशन होता है, कैसे होता है प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, उन सब के बारे में मैं पीडब्ल्यूडी के लिए एक अलग से वीडियो जरूर लेके आऊँगा। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी एयू का जो फॉर्मेट है ना, वो एयू का फॉर्मेट में आप लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट एयू फॉर्मेट में देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनाते हैं, कैसे होता है, मैं आगे दिखाऊंगा। एबीसी कार्ड आपको लेके जाना है। इफ द रजिस्ट्रेशन नंबर कुड नॉट बी वेरीफाइड थ्रू द एप्लीकेशन पोर्टल, यदि लॉगिन करने के बाद आप लोग वहाँ पे अपडेट करने के लिए दे रहा है या वेरीफाई नहीं हुआ है एबीसी आईडी, तो आप लोगों को क्या करना है, एबीसी आईडी आप लोगों को काउंसलिंग के दिन आपको वो कार्ड जो है ना पीडीएफ वो प्रिंट आउट निकाल के आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल वहाँ पे क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, या बोलो कि जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा वो क्या है। पहली बात तो क्या, जो एक्नॉलेजमेंट शीट लोगे वो वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, सेट यूजे का स्कोर कार्ड, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को जेरोक्स भी लेके जाना है प्लस ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। तो जेरोक्स वाले डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करेंगे वहाँ पे रख लेंगे।
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में रख लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, मेडिकल फिटनेस एंड गैप सर्टिफिकेट फोटो खींच के लेके रखना है, क्योंकि आप लोगों को ये जो एयू का पोर्टल है, एयू का पोर्टल में भी जाके लॉगिन करके ये दोनों अपलोड भी करना पड़ सकता है। तो उस वजह से आपको क्या करना है, ये पहले से घर से आपको क्या करना है, ये फोटो खींच के रख लेना है, ताकि एयू के पोर्टल में जाके अपलोड करना पड़े तो आप लोग अपलोड कर पाओगे। यानी ये दे दोगे तो आपके पास होगा ही नहीं, फिर से आप बना पाओगे क्या, वो सारा चीज़ है, तो दौड़ना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों आप लोगों को क्या करना है, फोटो खींच के रखना है। फोटो खींच के रखोगे तो ये एयू के पोर्टल में जाके आप लोग अपलोड करना पड़े तो आप लोग कर पाएंगे, है ना। लास्ट में मैं कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। ये है गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये आपको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिया है, आप लोगों ने शायद बना भी लिया होगा। ये जो गैप सर्टिफिकेट है, ये आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद लोकल पुलिस स्टेशन पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग वहाँ पे समझाइए पूरा चीज़ें कि हाँ एयू में ऐसा लगता है, एंड एयू का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो दिखा देना, वो दिखा देंगे। फिर भी आप लोग ऐसा होता है कि नहीं देते हैं, तो आप लोग क्या करना, मेरे पास एक डेमो भी है, इफ़ यू वांट मैं टेलीग्राम पे एक डेमो टाइप दे दूंगा, मतलब जो साइन वगैरह रहता है ना वो दिखा दूंगा। तो आप लोग इफ़ चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को वो फॉरवर्ड कर दूंगा। लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने ये बनाया था, तो वो मैं दे दूंगा, वो भी दिखा के आप लोग बोल पाएंगे, है ना। तो ये आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के लोकल पुलिस स्टेशन पे जाके वहाँ से साइन एंड सिग्नेचर शील वगैरह सब कुछ आप लोगों को लेके आना पड़ेगा लोकल पुलिस स्टेशन से, है ना। ये बाहर कोई भी कोर्ट एफिडेविट बना के लेके आओगे तो नहीं होगा, यही फॉर्मेट में आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट सबको नहीं लगेगा, जो क्लास 12 के बाद ड्रॉप लिए थे या गैप लिए थे उन सब स्टूडेंट्स को लगेगा। कुछ स्टूडेंट है बीएससी में एडमिशन ले लिया था, वो फर्स्ट सेमेस्टर में थे या सेकंड सेमेस्टर में अभी हो, तो आपको क्या गैप सर्टिफिकेट लगेगा, यस आप क्लास 12 का ही दिखा दीजिए, वो है ना, वो बहुत सारा और भी एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाएगा, तो क्लास 12 ही दिखा दीजिए, दिखा के ड्रॉप दिखा देना, हो जाएगा, ये गैप सर्टिफिकेट दिखा देना, हो जाएगा। उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक फॉर्मेट है, आप लोगों को मेडिकल ऑफिसर एमओ कोई भी गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स में जाइए, एमओ से आप लोग क्या कीजिए, मेडिकल ऑफिसर से ये सारा फिलअप करवा के सिग्नेचर वगैरह लेके आ जाइए, हो जाएगा। यदि मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे या जीएमसीएच में जाओगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, लाइक हर एक डिपार्टमेंट में जाके बहुत सारा चीज़ें है। उसके बाद आप लोग आई वगैरह सब कुछ दिखा देता है, आई बोलो या मेडिसिन में जाओ, वो सारा डिपार्टमेंट में जाके आप लोग को सारा चीज़ें करके सिग्नेचर वगैरह लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा बात है, सिविल हॉस्पिटल्स में चले जाओ एक ही जगह पे हो जाएगा, भीड़ कम रहेगा। जीएमसी वगैरह में जाओगे तो भीड़ ज़्यादा रहता है, एज यू नो। उसके वजह से मैं बोलूँगा कि टाइम कम लगेगा। सिविल हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल से आपका उसमें चले जाना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, है ना। तो ये आप लोगों को एमओ से साइन वगैरह एंड यही फॉर्मेट, यही प्रिंट आउट निकाल के यही फॉर्मेट में आपको चाहिए, अलग फॉर्मेट में लेके जाओगे तो नहीं होगा, एयू का ही फॉर्मेट में आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, है ना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम ए गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर, ये बताया गया। दिस मेडिकल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के टाइम भी आप लोगों को ये ओरिजिनल आप लोगों को दिखाना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे, है ना। उसके बाद हम लोग फी स्ट्रक्चर एंड बहुत सारा चीज़ें, ये देखिए फॉर दी वेटनरी एंड फिशरी साइंस के लिए आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर का फी देखिए 24,350 रुपीज़ फॉर द नॉर्मल, एंड हाई फी कैटेगरी के लिए, हायर फी कैटेगरी के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप की ड्यूरिंग एचएफसी सेलेक्ट किया था, आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्मल में सीट नहीं मिलता, आप यदि एचएफसी में लेना चाहोगे, एचएफसी का फी बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख लीजिए, जो फीस 24,000 वो जाके एक देखिए कितना हो जाता है, 1,69,000 हो जाता है ना, 1,06,900 रुपीज़ हो जाता है, 69 नहीं सॉरी, 1,06,900 रुपया हो जाता है ना। एंड टोटल सेमेस्टर का 12,150 रुपया, एंड यहाँ पे देखो 88,000, डिफरेंसेस देखो कितना ज़्यादा है। नॉर्मल बीएससी कोर्सेज के लिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना है टोटल, ये देखो, एंड ये कितना है देखो, बहुत ज़्यादा होता है। हाई फी कैटेगरी में बहुत फी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारा चीज़ें हैं। एचएससी में थोड़ा फी ज़्यादा है, एंड ये तो आप लोगों को पता ही है पहले से ही जब आपने फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग, ये सारा चीज़ें। बीटेक एमटेक प्रोग्राम के लिए जो फी स्ट्रक्चर है आप लोग देख लीजिए, ये फी स्ट्रक्चर से, है ना। ये फी स्ट्रक्चर किन के लिए है, ये बीटेक एमटेक प्रोग्राम का स्टूडेंट्स के लिए ये फी स्ट्रक्चर्स दिया गया है। तो आप लोग ये देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आइडिया, ये सब तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही था फी स्ट्रक्चर के बारे में। और एक बता देना चाहूँगा, काउंसलिंग के दिन आपको एडमिशन सिलेक्शन मिल जाता है, उसी टाइम आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम आप लोगों को एडमिशन का फ़ी जो है वो फ़ी देना पड़ेगा। फ़ी देने के बाद एक रिसिप्ट देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यदि आप लोग कोर्स छोड़ना चाहोगे या आपने अभी एडमिशन ले लिया, आपने 12 अगस्त के में जाके या 13 अगस्त में जाके, जब जिस दिन भी जाके आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपको मन करे कि नहीं मुझे ये कोर्स नहीं करना है, एग्रीकल्चर में मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी कोर्स विड्रॉ करना है, सीट विड्रॉ करना है, तो मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, मुझे रिफंड मिलेगा? यस, आपको रिफंड भी मिलेगा। तो रिफंड का ये देखिए यूजीसी का जो रूल्स है, ये आप लोग देखिए 100% कब तक मिलेगा, 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, है ना।
ये देखो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 15 डेज, तो आप लोग 100% भी रिफंड मिलेगा एंड बाकी 90% कब मिलेगा, यहाँ पे मेंशन 80%, 50%, 0%। यदि एक महीने से ज़्यादा हो जाए तो 0% आपको नहीं मिलेगा फी, वही चीज़ है। रिफंड का प्रोसेस क्या होगा, पहली बात तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन एयू का जो लॉगिन पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर विड्रॉ वाला एक ऑप्शन रहेगा, विड्रॉ सीट करोगे एंड वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी नंबर वगैरह देने के लिए बोला जाएगा। ओटीपी देके आपका जो फ़ोन नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, वो देके आपको क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी नंबर वगैरह आप लोगों को वहाँ पे देना है एंड यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को पैसा मिलेगा, जो एडमिशन फ़ी दिया था वो रिफंड आ जाएगा। जो भी ये रूल्स है ये देखिए, ये एडमिशन का रिफंड प्रोसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो आप लोगों को रिफंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एंड कोर्स का विड्रॉ यदि करना है तो आप लोग एयू का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको विड्रॉ वाला ऑप्शन आएगा, सीट विड्रॉ एडमिशन के बाद, मतलब आपने काउंसलिंग कर लिया उसी दिन तो आपने एडमिशन ले लिया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको विड्रॉ वाला ऑप्शन आएगा, विड्रॉ क्लिक कर सकते हो एंड ओटीपी डाल के आपका बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी वगैरह आपको डालना पड़ेगा, उसी बैंक अकाउंट पे आपका पैसा आ जाएगा, है ना। एंड आप लोगों को उसी दिन, जब उसी दिन आप लोगों का काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के दिन ही आप लोगों का क्या हो जाएगा, एडमिशन का एक रिसीप्ट देंगे, दिस टाइप ऑफ रिसीप्ट देंगे, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर्ली फी स्ट्रक्चर, ये एक स्टूडेंट है लास्ट ईयर का वेटरनरी मिला था उनको, कहाँ पे, लखीमपुर में, एससी कैटेगरी से थे एंड उनका जो विदाउट हॉस्टल फी था वो था 3600-500 रुपीज़, 3600-500 रुपीज़ एंड हॉस्टल इंक्लूड करोगे तो और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 चला जाता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। ये देखिए विदाउट हॉस्टल 36,500 रुपीज़ लिया गया था एंड एचएफसी का फी लगभग 2 लाख चला जाता है, तो ये ध्यान रखना है, एचएफसी का बहुत ज़्यादा चली जाता है अप्रॉक्सीमेटली। मेरे पास ये रिसीव नहीं है एचएफसी का, वरना मैं दिखा देता, तो लगभग 2 लाख तक चला जाता है, तो ध्यान से, एचएफसी का भी बहुत फीस ज़्यादा है। तो इस टाइप ऑफ आप लोगों को एक रिसीप्ट देंगे, रिसीप्ट देने के बाद आप लोगों को एक नीचे भी कुछ चीज़ें मेंशन रहेगा जहाँ पे बोला जाएगा कि एयू का फॉर्म नंबर 3 या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आप लोगों को क्या करना है, ऑफिस में वो एकेडमिक सेक्शन में आपको सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज डायरेक्टेड ड्यूरिंग काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, है ना, वो सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट का डिटेल्स भी आप लोगों को एयू का लॉगिन करके वहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा। एंटी रैगिंग का जो रेफरेंस नंबर होता है वो आप लोगों को वहाँ पे देना पड़ता है एंड कुछ स्टूडेंट्स का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोला कि आप लोगों को क्या करना है, वो फोटो खींच के रखना है, मेडिकल फिटनेस एंड गैप सर्टिफिकेट दोनों। एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट कैसे बनाते हैं क्या है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों के। उसके बाद नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए देखो विद हॉस्टल 34,650 रुपीज़ लिया गया था लास्ट ईयर एंड जो हायर फी है उसमें लगभग 1 लाख रुपीज़ लगता है। तो आप लोगों को उसी दिन काउंसलिंग के दिन भी आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा एंड ये एडमिशन फी वगैरह के बारे में बता दिया है एंड ये देखिए एंड जो एडमिशन पोर्टल पे जाके एंटी रैगिंग एफिडेविट का डिटेल्स भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने कुछ फी स्ट्रक्चर ये सारा चीज़ें बता दिया, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में और भी चीज़ें बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी तो स्कॉलरशिप, क्या स्कॉलरशिप मिलता है, यस, स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलता है 1500 रुपीज़ पर मंथ, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द स्टेट असम शैल ओनली बी एंटाइटल्ड, ये सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। दूसरी बात, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी के थ्रू भी आप लोग ईशान उदय वगैरह भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, है ना। एज स्टूडेंट्स ने बोला था मुझे, मैं बात भी किया था उन सबके साथ, एनएसपी का होता है, लाइक एसएससी सीडब्ल्यू में भी एनएसपी वगैरह होता है, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बीए बीएससी वाले भी एनएसपी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ऑफिस स्कॉलरशिप, ईशान उदय स्कॉलरशिप। ईशान उदय में तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, अमीर हो जाओगे भाई। ईशान उदय यदि स्कॉलरशिप आपको मिल गया ना भाई, अमीर, अमीर नट अमीर, इस अमीर अमीर हो जाओगे आप लोग, अमीर ईशान उदय में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है ना, जिनको पता है। इन कुछ बोलेंगे कि ड्रॉपर को, देखिए ड्रॉपर को भी मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, आपने एडमिशन ले लिया, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना ज़रूर, समझ रहे हो। तो अप्लाई कर देना, मिला है, लास्ट ईयर भी मिला है, मैंने देखा है, सीडब्ल्यू का ही मेरा एक दोस्त भी है, उसको भी मिला पैसा, बहुत अमीर हो गया, उससे मैं चाय भी पिया हूँ फिर एनीवे, आफ्टर एडमिशन आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, एंटी रैगिंग एफिडेविट देना पड़ेगा बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये कहाँ से बनाना है, कोर्स से बनाना है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। एंड एक फॉर्म नंबर 2 या बोलो फॉर्म नंबर 3 एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट। एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, मैंने लास्ट ईयर ये वीडियो बनाया था, कैसे बनाते हैं, मैंने ऑनलाइन ही आप लोग बना पाएंगे, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग वो जाके एंटी रैगिंग एफिडेविट बना पाएंगे एंड वो आप लोग वीडियो देख लेना, खुद आप बना पाएंगे। तो आफ्टर एडमिशन ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर चाहिए होगा। फॉर्म नंबर 2 या बोलो फॉर्म नंबर 3 या रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, ये है, ये आप लोगों का एक फॉर्म है, ये आप लोगों को पूरा फिलअप करके, ये क्लास जो ये 11 नंबर पोर्शन है, 11, 12, 13, 14, ये चारों फिल करने की जरूरत है, क्योंकि क्लास डेट एंड एडमिशन डेट आपको वो सब, है ना,
डेट ऑफ एडमिशन इन द क्लास, ये सारा चीज़ें आपके पास नहीं होगा, कॉलेज का रोल नंबर है ना, एयू का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं होगा, तो ये डिटेल्स फिल नहीं करने का, ये बाकी सारा डिटेल्स फिल करके आपको एकेडमिक सेक्शन में भी आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग, ऐसा दिस टाइप ऑफ चीज़ें होगा। एंड फॉर्म निकल के आएगा, आपको सिग्नेचर भी करना पड़ेगा, स्टूडेंट को स्टूडेंट का सिग्नेचर करना पड़ेगा, पेरेंट्स वाला पे पेरेंट्स वाला का सिग्नेचर करना पड़ेगा, वो सारा दे के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो एफिडेविट भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। एंटी रैगिंग का जो रेफरेंस नंबर, यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करके वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा एयू का जो लॉगिन पोर्टल है वहाँ पे जाके, है ना। एंड मैं फिर से थोड़ा बहुत बता देना चाहूँगा, उसके बाद में कट ऑफ में भी आएंगे। अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा, पहली बात तो कि आपका काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग में आप लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके अपने एडमिशन के लिए राउंड 2 में जाओगे, आपने कॉलेज अपग्रेड करना है तो येस कर पाएंगे। मिनिमम 2000 रुपीज़ आप लोगों को जो फी है वो दे के आप लोगों को क्या करना है, राउंड 2 में आप लोग कॉलेज या कोर्स आप लोग अपग्रेड भी कर पाएंगे। हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर में जाओगे एंड उससे एक वेटनरी में जाओगे तो थोड़ा फी का डिफरेंसेस आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बीएससी एग्रीकल्चर लिया एंड वेटनरी में जाओगे तो 2000 में हो जाएगा, वो नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा क्योंकि वेटनरी का फी तो थोड़ा ज़्यादा है ना। वो सारा चीज़ें हो गया। उसके बाद एडमिशन के बाद, एडमिशन आपका एडमिशन के दिन ही, मतलब काउंसलिंग के दिन ही आप लोग एडमिशन फ़ी वगैरह आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ी वगैरह देना पड़ेगा। ये दे दिया, उसके बाद आपको एक रिसीप्ट देंगे, उस रिसीप्ट में आपका ये जो हॉस्टल वगैरह अलॉट होता है तो विदिन जो भी डेट्स मेंशन रहेगा उस दिन के अंदर अंदर जाके आप लोगों को कॉलेज में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड कॉलेज ज्वाइनिंग के ड्यूरिंग आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन का वो दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, एंटी रैगिंग भी बनाना पड़ेगा। बस वही प्रोसेस है और कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस एक्स्ट्रा नहीं है। स्कॉलरशिप उसके बाद एडमिशन ले ले, उसके बाद कॉलेज में जाके आप लोग स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर देना। अप्लाई के लिए एनएसपी वगैरह है ना, वहाँ पे भी कर सकते हो। स्टूडेंट में बहुत सारा चीज़ है। कॉलेज में जाओगे तो आप लोगों का सीनियर्स रहेंगे, आप लोगों को प्रॉपर्ली वो भी गाइड कर देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड यदि उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि मुझे सीट विड्रॉ करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पोर्टल में जाना पड़ेगा। आपका एयू का लॉगिन पोर्टल में जाओगे, वहाँ पे जाके सीट क्या होगा, विड्रॉ वाला ऑप्शन रहेगा। विड्रॉ वाला ऑप्शन में जाके आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह फिल करके आपको क्या करना है, कोर्स को विड्रॉ भी करके आप लोगों को पेमेंट भी रिफंड ले सकते हो। रिफंड का ये यूजीसी का जो रूल्स है 15 डेज 30 डेज जो भी दिया गया है उस डेट के अकॉर्डिंग आपने यदि विड्रॉ करोगे तो आप लोगों को वो पेमेंट मिल जाएगा, है ना। अभी आते हैं कुछ कट ऑफ किया जा सकता है, मैं थोड़ा बहुत बताने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए लास्ट ईयर 2025 में देखिए फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग में कितने लोगों को बुलाया गया था, यू जनरल को 1300 तक बुलाया गया था। इस बार 1500 रैंक तक बुलाया गया है। उसके बाद सेकंड राउंड काउंसिलिंग में देखो 1300 तक ही बुलाया गया है, तो जनरल का इतना ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, है ना, एज यू नो। उसके बाद फर्स्ट राउंड में अभी वेटनरी का क्या कट ऑफ जा सकता है, ये देखिए लास्ट ईयर का मैं कुछ डाटा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए क्या कट ऑफ गया है, ये देखो ये कट ऑफ कॉमन रैंक, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना गया, देखो जनरल का बीटेक में गया 395 कॉमन रैंक, ये देखो 103 फॉर द लखीमपुर वेटनरी एंड ये देखो 44 रैंक फॉर द कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस खानापारा। तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है वेटनरी में। वेटनरी सबको लेना है, मतलब सब वही चाहते हैं कि नहीं मुझे वेटनरी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का देखिए ये, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार के आप लोग देख सकते हो, है ना। ये देखिए बाकी और भी कुछ अपडेट्स आता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आप लोगों को सारा चीज़ें पता भी चले कि हाँ यस मुझे ये चाहिए, है ना। कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, खुद आप लोग देख लीजिए अपना अपना कैटेगरी अकॉर्डिंग। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना स्टार्ट करूँगा तो। एंड आई होप मैंने सारा चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश किया है। कोई भी आप लोगों को डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता पाएंगे। कुछ रह तो नहीं गया है, नहीं रह गया, ओके ठीक है, सारा चीज़ें बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।